तो वही प्रसंग आपका चल रहा है कक्षा 12 वालों के लिए कि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के द्वारा लिखित प्रिय प्रवास महाकाव्य से पवन दूत का नामक शीर्षक है। अब ये समझ लीजिए कि यहाँ पर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियों जी को आधुनिक काल का सूरदास भी कहा जा सकता है। जैसे भक्ति काल में सूरदास जी हुए हैं और उन्होंने भ्रमर गीत के माध्यम से गोपियों का वियोग वर्णन लिखा हुआ है, वैसे ही आधुनिक काल में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियों जी भी सूरदास के उपनाम से पहचाने जाते हैं। और उन्होंने भी यहाँ पर राधा जी का वियोग वर्णन भगवान श्री कृष्ण के वियोग में लिखा हुआ है और राधा जी पवन को अपना दूती बना करके अपना जो वियोग है, जो दुख है, जो कष्ट है, वो भगवान श्री कृष्ण तक भेज रही हैं और यहाँ पर पवन को संदेश भी दे रही हैं कि जो भी रास्ते में दीन दुखी कष्ट से व्याकुल हारा थका हुआ गर्मी से व्याकुल पिताड़ित दिखाई दे जाए तो तुम्हारा कर्तव्य है कि उसको भी प्रसन्नचित्त बनाना और मेरा जो कार्य है उसे भी सफलतापूर्वक करना। इस प्रकार से वो सारे विषयों को समझा रही हैं, चाहे वो रास्ते का विषय हो, चाहे मथुरा में जाकर के मंदिरों का विषय हो, या वहाँ पर श्री कृष्ण के स्वरूप का विषय हो, वो सारी पहचान बता रही हैं ताकि उन्हें कहीं किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े और उन्हीं के बताए हुए मार्ग के अनुसरण के अनुसार उन्हें श्री कृष्ण जी के दर्शन होंगे और राधा जी के विषय को भी वो बता सकेंगे। तो आगे राधा जी इसी बात को लेकर के पवन से कह रही हैं देखिए, देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, केवाले के रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रब से मुग्ध हो बजाना। अरे पवन, जैसे ही तुम मथुरा में पहुंच जाओगी तो मथुरा के मंदिरों के बीच पूजा के समय मंदिरों में प्रवेश करना। अनेक प्रकार के बजने वाले वाद्य यंत्र हैं जो वहाँ पर उन वाद्य यंत्रों के मधुर स्वर को की मनोहरता को बढ़ा देना अथवा अपने प्रिय लगने वाले वृक्षों के शब्द करने वाले फलों को ले जाना और धीरे धीरे मधुर ध्वनि के साथ मोहित हो करके बजाना। तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता हो, होंगे लौने नयन उनके ज्योति उत्क्रीडकारी, मुद्रा होगी बर बदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे सादे बचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। तू देखेगी जलद तन, जलद मन होता है बादल, तन मन होता है शरीर, वही तदगता प्रसन्न चित्त, तदगता प्रसन्नता से भर जाएगी। अरे पवन, जैसे ही तू मेरे परम प्रिय परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के बादल रूपी शरीर के दर्शन को प्राप्त करेगी तो तेरा मन, तेरा तन मधुरता से भर जाएगा। और आगे है, होंगे लौने नयन उनके ज्योति उत्क्रीडकारी। लौने माने सुंदर, नयन माने नेत्र, ज्योति माने प्रकाश, उत्कीर्णकारी माने होता है उत्पन्न हो रहा होगा, फैल रहा होगा। अरे उनके दोनों सुंदर नेत्रों से प्रकाश रूपी ज्योति उत्पन्न हो रही होगी। मुद्रा होगी बर बदन की मूर्ति सी सौम्यता की,
मुद्रा माना होता है प्रसन्नता, बरबदन माना होता है श्रेष्ठ चेहरे की, मूर्ति सी माना होता है मूर्ति के समान, सौम्यता की माने सुंदरता, रूपी मूर्ति के समान उनके श्रेष्ठ चेहरे पर प्रसन्नता झलक रही होगी। सीधे साधे बचन उनके सिकते होंगे सुधा से। और पवन, वे अपने मुख से अमृत के समान सीधे साधे वचन दूसरों से कह रहे होंगे, अर्थात सीधे साधी बातों को दूसरों से कह रहे होंगे। इस प्रकार से पूर्णतया रूप से वो बताती हैं और यही विषय है। धन्यवाद।